अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान नए एफॉर्ज़म्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 19 से लेकर 24 तक। और इस एफॉर्ज़म में हमें जो नॉलेज होगा वो रेमेडीज़, ड्रग प्रूविंग और थोड़ा बहुत लॉ ऑफ सिमिलर का मुख्तसर सा तारफ़ है, और अगले एफॉर्ज़म्स लॉ ऑफ सिमिलर को समझाने के लिए है। एनीहाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अफोरिज़म की तरफ। 18 हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिया इसकी डॉक्टर हनमन हमें क्या कहना चाह रहे हैं। अफोरिज़म नंबर 19 में डॉक्टर हनमन कहते हैं, सिंस डिजीज़ेज़ आर ओनली डेविएशन फ्रॉम द हेल्दी कंडीशन एंड सिंस दे एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू सिम्टम्स एंड सिंस क्योर इज़ इक्वली only a change from the disease condition back to the state of health. One easily sees that medicines can cure disease only if they possess the power to alter the way a person feels and functions. Indeed, it is only because of this power that they are medicines. देखें, पहले तो डिज़ीज़ का हमें होम्योपैथी का कंसेप्ट मालूम हो गया। जब इंसान बीमार होता है तो सिम्टम्स पैदा होती है, आपके मेडिसिन से सिम्टम्स गायब होती है तो बंदा हेल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हनमन ने रेमेडी की थोड़ी डेफिनेशन बताई कि रेमेडी दवा वही है जो एक तंदुरुस्त इंसान के अंदर, उसके सेहत के अंदर बिगाड़ पैदा करने की सलाहियत रखता हो, चेंज लाने की सलाहियत रखता हो, और वो चेंज सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन की अपनी अंदरूनी पावर ही की वजह से है। ठीक है, यानी दवा वही शिफायाब है जो तंदुरुस्त इंसान में वही बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है, इसमें बस मोस्टली यही कहा गया है एफॉर्ज़म नंबर 19 में। 20 में ये बोला गया है, इट इज़ इम्पॉसिबल ओनली थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द इंटेलेक्ट टू रिकॉग्नाइज द स्पिरिट लाइक फोर्स इटसेल्फ। देखिए, हर मेडिसिन के अंदर एक मेडिसिनल एनर्जी है, एक पावर है, एक ताकत है, और इसको बाय रीजनिंग, बाय योर इंटेलेक्चुअल पावर यू कैन नॉट असेस द पावर, बट यू कैन असेस दिस पावर्स, दी स्पिरिचुअल फोर्स इन द मेडिसिन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जैसे वाइटल फोर्स को आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ उसके इफ़ेक्ट से जान सकते हैं, ऐसे ही हर एलिमेंट के अंदर एक शिफायत ताकत है जिसको आप सोच के नहीं समझ सकते। ठीक है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है ना जी, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, which hidden in the intimate essence of the medicine gives them the power to change the way people feel and thereby to cure diseases. It is only through its effects on the human economy that we may experience and clearly perceive it. देखें, हमारी मेडिसिन जो है वो तंदुरुस्त इंसानों पे आजमाई गई है और आजमा के उसका प्योर इफ़ेक्ट देखा गया है। ये नहीं है जी भाई आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि इसका ये इफ़ेक्ट है। नो, जो चीज़ आज भी आपने एकोनाइट सुनी मुझसे, बेलाडोना, आर्निका, आज भी आप आर्निका 30 में डेली खाएं। तंदुरुस्त इंसान है, आपके अंदर आर्निका की कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन आर्निका के अंदर जो पावर है, स्पिरिट लाइक पावर है, वो आपके अंदर डेली यूज़ करने से वो अलामात पैदा करना शुरू कर देगी। वो आर्निका के अंदर की जो पावर है वो आपके हेल्थ के अंदर बिगाड़ लाएगी। ठीक है, तो अब आर्निका आपने पढ़ लिया, ये कैसे दुखनदार दर्दी होंगी, यार ये कैसे बिस्तर सख्त मालूम होता है, यार ये कैसे टाइफाइड के अंदर मरीज़ कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे ना छेड़ो, मुझे डॉक्टर के पास ना लेके जाओ, ना डॉक्टर लेके आओ। जब आप ये ख़ुद फील करेंगे तो जैसे देखें ना, जो यकीन होता है ना, इसके 3 दर्जे होते हैं। एक है इल्मुल यकीन कि आर्निका चोटों की बेहतरीन आपने पढ़ लिया। एक हक़ुल यकीन कि आपने देखा कि आर्निका जो है ऐसा मरीज़ ने आपको बता दिया जी मुझे ऐसा दर्द है, बिल्कुल आर्निका की पिक्चर था, आपने आर्निका दे दी, उसको फ़र्क पड़ा। और एक हक़ुल यकीन है, एक आइनुल यकीन है, आंखों से देखा। पहला इल्मुल यकीन है, आपके इल्म में आया। दूसरा, आपने मेडिसिन दी किसी को, अपनी आंखों से देख लिया, उसने कह दिया जी मुझे फ़र्क पड़ गया। और हक़ुल यकीन ये है कि आप ख़ुद फील करें सिम्टम्स को। तो एक अच्छा फिजिशियन की ये क्वालिटी है कि वो एक अच्छा प्रूवर भी होता है। ठीक है, तो हमारी सारी मेडिसिन जो है ये इसके ऊपर बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कोई हवाई तीर नहीं चलाए गए। इसीलिए कोई भी मेडिसिन आज तक होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं इसके ऊपर बैन लगा हुआ। एनी हाउ, अफॉर्ज़म नंबर 21, बियॉन्ड क्वेश्चन द क्यूरेटिव एसेंस ऑफ मेडिसिन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन इटसेल्फ। प्योर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय इवन द मोस्ट perceptive observer can relieve nothing
can reveal nothing to explain why medicinal substances cure except that they bring about evidence changes in the human economy। यानी जो दवाई जो भी बीमारी तंदुरुस्त इंसान में पैदा करेगी प्रूविंग के दौरान, वो दवाई उसी जैसी बीमारी को बीमार के अंदर ठीक करेगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है स्पेसिफिकली दैट दे प्रोवोक number of definite symptoms in and upon the healthy person. It follows that when remedies cure, they do so only through their ability to alter human health by causing characteristics। ये क्यों शिफा होती है होम्योपैथी में बीमारों को? क्योंकि तंदुरुस्त इंसान में वो दवाइयाँ ऐसी ही बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखती है अपने अंदर की एनर्जी की वजह से, पावर की वजह से, ठीक है, डायनामिक पावर की वजह से। Therefore, we should concern ourselves exclusive with disease symptom that medicines। देखिए हम बार बार symptoms पे क्यों emphasize करते हैं, हम बार बार क्यों कहते हैं भाई पैथोलॉजी तो ठीक है, that is not the whole disease, that is just tiny part of the internal dynamic disturbance। The whole manifestation revealed by internal dynamic disturbance are symptoms। ये जो symptoms हैं हमें इनके साथ फेमिलराइज होना चाहिए। मरीज़ क्या बयान कर रहा है, इसके क्या एहसासात है, कौन से फंक्शंस में बिगाड़ है, फिर हम मटेरियल में फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा होम्योपैथ को होम्योपैथी डिजीज़ सिम्टम्स को समझना चाहिए, कॉमन अनकॉमन सिम्टम्स के अंदर फ़र्क मालूम होना चाहिए और मटीरिया का नॉलेज होना चाहिए। मटीरिया में हर मेडिसिन की सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को आने चाहिए। द ओनली मीन्स बाय विच दे रिवील द इनहेरेंट क्यूरेटिव विर्च्यूज टू डिस्कवर ईच वंस डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर एंड देयर वाइट्स क्यूरेटिव। इस फॉर्स नंबर 21 में ये कहा। 22 में कहते हैं जी टू चेंज डिजीज़ इनटू हेल्थ द ओनली थिंग दैट मस्ट बी रिमूव्ड इन द टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट। कहता है जी सेहत को बहाल करने के लिए आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है जितनी भी उनको रिमूव करना है। द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन कंसिस्ट एक्सक्लूसिव इन देयर प्रोपेंसिटी टू प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम्स इन द हेल्दी एंड रिमूव देम फ्रॉम द सिक। पे बात होगी। इट फॉलोज ऑन द वन हैंड दैट सब्सटेंसेस बिकम रेमेडीज एंड आर एबल टू डिस्ट्रॉय डिजीज ओनली बाय अराउजिंग सर्टन मैनिफेस्टेशन एंड सिम्टम्स। यानी कहते हैं कि एक तरफ तो मेडिसिन जो है हमारी जो रेमेडीज़ हैं वो डिजीज़ को कैसे ख़त्म करती हैं कि वो वैसी ही डिजीज़ जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर मौजूद है, एक नेचुरल डिजीज़ है, वैसी ही एक आर्टिफिशियल डिजीज़ बॉडी के अंदर क्रिएट करती है अपनी जैसे लाभ सिमिलर पे मैंने बात पहले भी एक वीडियो में की, आगे भी चल के करूँगा। दैट इज़ पार्टिकुलर आर्टिफिशियल डिजीज़। देखिए अंदर एक नेचुरल डिजीज़ है और हम वैसे ही सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज़ अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, एक एंटीजन के तौर पे इम्यूनिटी को प्रोवोक करने के लिए, वाइटल फोर्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए, विच आर कैपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द सिम्टम्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट इज़ द नेचुरल डिजीज बीइंग ट्रीटेड एंड कन्वर्सली दैट from the totality of symptoms to be cured one must seek that medicine which has demonstrated the greatest propensity to produce either similar or opposite symptoms। याद रखें हम जो मेडिसिन में मरीज़ को खिला रहे हैं या तो वो सिमिलर सिम्टम्स पैदा करने की आदत रखती है या अपोजिट सिम्टम्स। अब ये सिमिलर किसके और अपोजिट किसके? सिमिलर भी ऑलरेडी मौजूद नेचुरल डिजीज़ के और अपोजिट सिम्टम्स भी ऑलरेडी जो डिजीज़ मौजूद है बॉडी में जो मरीज़ लेके आए सिम्टम्स उसके, ठीक है। सिमिलर और अपोजिट, अपोजिट पे सिस्टम बना है एलोपैथी, एलो मीन अपोजिट, पैथी मीन डिजीज़, और सिमिलर सिम्टम्स पे बेस पे सिस्टम बना है होम्योपैथी, सेम डिजीज़ सिमिलर सिम्टम्स। इस पे आगे जाके फर्दर खोल के डॉक्टर आनमन हमें बताएंगे। नाउ वेदर टू ट्रीट डिस्टर्बेंस विद सिमिलर एंड विद अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स टू रिमूव एक्साइटिंग डिजीज़। कहते हैं अभी हमें ये एक्सपेरिमेंट बताएगा कि परमानेंटली मरीज़ कैसे ठीक होगा। आया सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूसिंग एजेंट इंटर करने के लिए और अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूसिंग एजेंट या आर्टिफिशियल डिजीज़ इंटर करने पे, ये हमें एक्सपेरिमेंट बताएगा। अच्छा आगे एक्सप्लेनेशन में डॉक्टर रमन कहते हैं कि इन एडिशन टू दीज टू पॉसिबल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट देयर इज़ थर्ड। कहते हैं या तो सिमिलर सिम्टम या अपोजिट। कहते हैं इस दो मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अलावा एक तीसरा सिस्टम है दैट इज़ एलोपैथिक which prescribe medicine having symptom with no direct पैथिक रिलेशनशिप टू डिजीज़। कहता है तीसरा एक सिस्टम है ओल्ड स्कूल ऑफ से हम एलोपैथी बोलते हैं। कहते हैं इनकी दवाइयों का डिजीज़ सिम्टम्स के साथ कोई डायरेक्ट पैथिक रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिम्टम नीदर सिमिलर नॉर अपोजिट, नहीं सिमिलर होती है नॉर अपोजिट होती है और बट कम्प्लीटली हेट्रोजीनियस, कोई ताल्लुक ही नहीं है जी,
ठीक है, मैं समझाऊंगा ये एलोपैथी क्या है, एंटीपैथी क्या है, ठीक है। एज आई हैव स्टडीड एज वेल दिस मेथड प्लेज विद द लाइफ ऑफ द पीपल। कहता है ये जो तीसरा मेथड है इसने लोगों की इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया है और मैसिव डोजेस ऑफ डेंजरस किस्म के वायलेंट किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल करने से और कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने से इट्स पेनफुल प्रोसीजर दैट आर सपोज टू डाइवर्ट सिकनेस टू अदर पार्ट। यानी ये मिक्सचर्स इस्तेमाल करने से डिजीज़ जो है ना वो फैलती गई है जिस्म में और इंसान जो है वो और एग्जॉस्टिंग कंडीशन में गया है, जैसे पसीने दिलाना, प्रोफ्यूज सलीवेट करना, खून निकालना, ठीक है ना जी। और ये एक तरीके डॉक्टर हानमन ने बताए जो उनके ज़माने में चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें और कोई मतलब इसको बजाय वाइटल फोर्स को मदद देने के वाइटल फोर्स को सप्रेस किए जा रहे हैं। वाइटल फोर्स सिम्टम्स पैदा कर रहा है और आप ऐसी डिजीज़ इंटर कर रहे हैं आर्टिफिशियल जिसके सिम्टम्स का ऑलरेडी मौजूद जो नेचुरल डिजीज़ उसके सिम्टम्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर डिजीज़ वीकर डिजीज़ के अगर ऑपोजिट है तो ये सप्रेस करेगा, सिमिलर है तो डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है जी। अफॉरिज्म नंबर 23 में बोलते हैं ऑल केयरफुली कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च प्रूव अस टू अस दैट परसिस्टेंट डिजीज सिम्टम्स फार फ्रॉम बीइंग वाइप्ड आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स, जैसे एंटीपैथिक, एनेंशियोपैथिक और पैलिएटिव मेथड। एनेंशियोपैथी और पैलिएशन जिसे कहते हैं वक्ती इफाका। तो कहा है कि हमें एक्सपेरिमेंट्स ने बताया। आज आप भी देखते हैं जी अपनी क्लिनिक में, मैं अपनी क्लिनिक में भी देखता हूँ कि सारी उम्र मेडिसिन खा रहा है उसका इलाज नहीं है। वो क्या कहते हैं जू दवा की मर्ज़ बढ़ता गया। तो आपने कई आपके क्लिनिक में स्किन के केसेस आ जाएं तो स्किन का मसला होगा यहाँ पे, तो आप पूछा करें जी जब पूरे जिस्म पे आया तो शुरू कहाँ से हुआ, कोई कहेगा जी पाँव से शुरू हुआ, हाथ पे जी मैं ऑइंटमेंट लगाता गया वो फैलता गया। या हर पेशेंट आपको आगे यही कहानी सुनाएगा। इसके अलावा आप हर केस में तकरीबन आपको मरीज़ आके बताएगा कि जू दवा की मर्ज़ बढ़ता ही चला गया। तो क्यों कि जो नेचुरल डिजीज़ है एक अपोजिट सिम्टम्स प्रोड्यूसिंग एजेंट कभी भी उसको क्योर नहीं करेगा, उसको हमेशा सप्रेस करेगा। और जब सप्रेस करके ये अपना दुरानिया उस मेडिसिन का ख़त्म होगा तो ये बीमारी फिर निकल आएगी। समझ आइए। रिटर्न इंस्टेड विद रिन्यूड, देखिए रिटर्न instead with renewed intensity and evident aggravation after seeming for a short time to have, वक्ती तौर पर फ़ायदा तो होता है, इम्प्रूवमेंट तो होती है, लेकिन बीमारी फिर से वापस आ जाती है। फॉर्म नंबर 24 में कहते हैं जी therefore none but the homeopathic method of applying remedies to disease promises to be helpful। कहता है डॉक्टर हानमन के होम्योपैथिक जो तरीका है ना ये आपके डिजीज़ को परमानेंटली जो है ना क्योर करता है। This therapy chooses from among all the remedies whose action upon the healthy have been established that one which has the power and propensity to produce an artificial disease condition most similar to the natural one being treated. This remedy is used for the totality of symptoms of the case either after the exciting cause where known and any additional circumstances have been considered। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल डिजीज़ है वैसे ही डिजीज़ पैदा करने वाला एक आर्टिफिशियल एजेंट एंटर करते हैं। ठीक है, मरीज़ को फियर ऑफ डेथ है, सडन ऑनसेट है, सीवियर फियर ऑफ डेथ है, एंजाइटी, रेस्टलेस, तो हम ऐसी चीज़ पैदा करने वाली चीज़ ढूंढेंगे दैट इज़ एकोनाइट। तो एकोनाइट जब हम देंगे सिमिलैरिटी तो ये जाके अपनी ही जैसी वीकर सिचुएशन को डिज़ीज़ को ख़त्म करके ख़ुद भी टेम्परेरी होती है, डाइल्यूट होती है, इंतहाई वॉलेटाइल होती है हमारी जो हम जो एंटर करते हैं डिज़ीज़, तो उस ऑलरेडी नेचुरल डिजीज़ को ये डिस्ट्रॉय कर देती ड्यू टू जस्ट सिमिलैरिटी, जिस पे हमारा होम्योपैथी का नाम बना है। एनी हाउ आगे फॉर्म्स में हम लॉ ऑफ सिमिलर, ये सिमिलर क्या चीज़ है, सिमिलर डिजीज़ हम इंटर करना या अपोजिट डिजीज़ इंटर करना, ये क्या चीज़ है, ये अगले फॉर्म्स में खुल के सामने आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई हो। नहीं आई तो 19 से 24 तक पढ़े, कोई बात समझ में नहीं आती आप लाजमी मुझसे कांटेक्ट करें, ईमेल करें, कमेंट में मुझसे सवाल पूछें। थैंक यू सो मच।